बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? माह रमज़ान के सेकंड अशर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जी एक बैड न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। आज 10 मई 2020 है। मैं अभी पिछले 24 घंटों के कोरोना वायरस के जो केसेस देख रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कल 9 मई 2020 को लॉकडाउन में काफ़ी नरमी दिखा दी थी, और मैं आप लोगों से कह रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ ये लॉकडाउन जो है अभी थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, इनको नहीं खोलना चाहिए। इवन इंडिया ने भी अभी लॉकडाउन बढ़ा दिया है, बाकी मुल्कों में भी लॉकडाउन बढ़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जिसे कहते हैं इसमें नरमी दिखा दी गई है, क्योंकि हमारे ताजर बरादरान जो है ना, उनकी तरफ से इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा था जी कि पता नहीं हमारे घरों का चूल्हा नहीं जल रहा, पता नहीं हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, हमारा इनकम नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, ब्ला ब्ला ब्ला। हालांकि यही सबसे अमीर लोग होते हैं, जो सेठ कल्चर है ना, वो ये लोग होते हैं। इतना पैसा इनके पास है कि इनकी आने वाली पता नहीं कितनी पुश्तें बैठ के खा सकती है, लेकिन नहीं, इनको पैसे से पैसा, क्योंकि आदत बन गई होती है ना, जब आप पैसा आ रहा है तो आपने वो शायद लोगों पे ख़र्च नहीं करना, मुल्क पे ख़र्च नहीं करना, या जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी मदद नहीं करनी, आपने अपनी तिजोरियाँ भरनी है। तो देखिए अब तिजोरियाँ भरने से क्या नुकसान हुआ है, और ये तो अभी पहला दिन है। आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे जी कि आगे आगे क्या होगा। मैं कोविड-19 की एप्लीकेशन खोल रहा हूँ और आपको पिछले 24 घंटों के केसेस दिखा रहा हूँ। लास्ट 24 आवर्स के केसेस में जी कंफर्म्ड कोविड-19 केसेस इन पाकिस्तान जी 1991, यानी कि लगभग आपके 2000 पेशेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं विद करोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक डिजीज़ से, और 21 लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं। खुद सोचो यार, खुदारा थोड़ा सी अकल को हाथ मारो यार। ऊपर देखो ज़रा, 29,500 कन्फर्म केस हो चुके हैं आपके, यानी 29,500 आपके कोविड-19 के पेशेंट्स पाकिस्तान में हो चुके हैं। अभी सिर्फ एक दिन हुआ है लॉकडाउन में नरमी किए हुए, और अभी तक के स्टार्ट्स देखो, सब तक सबसे ज़्यादा स्टार्ट ये पिछले 24 घंटों के आज आए हैं। तो यार आप लोग तो वाकई सीरियसली नहीं रहे यार। देखो, एक हद तक हर इंसान को समझाया जा सकता है, आपकी जान है, आपकी फैमिली है, और आप ही ने इसका ख्याल रखना है, कोई दूसरा आके इसका ख्याल नहीं रख सकता। मैं जितना मर्ज़ी आप लोगों को अवेयरनेस वीडियोस बना के दिखा दूँ, जितने मर्ज़ी आपसे स्ट्रैट शेयर कर दूँ, लेकिन जब तक आपने ख़ुद इरादा नहीं करना कि हमने सेफ़ रहना है, बचना है, तब तक आप सेफ़ नहीं रहोगे। 29,500 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान में आज 10 मई 2020 तक। कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉकडाउन खोल दिया था, और अब इसमें नरमी दिखा दी गई थी। उस नरमी दिखाने की वजह से 2000 केस पिछले 24 घंटों में जिसे कहते हैं मंजर आम पे आए हैं। और अगर आप जिसे कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो पहला दिन है ना, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ईद तक देखिएगा 40-50 हज़ार फिगर ऐसे क्रॉस करेंगे, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो हमारा हालात होंगे वो आप सबके सामने होंगे जी। ये एक जिसे कहते हैं ना खुली दावत है जी, मौत की दावत है कि आओ, बाहर आओ, क्राउड में खड़े हो, भीड़ इकट्ठी करो, और एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना ये आप ट्रांसमिट कर लो। एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी वबा है जो हमें तो हमारे ही गुनाहों की वजह से मिली, बट फिर भी हम लोग अपने गुनाहों से तौबा नहीं कर रहे। बेहयाई, बेपर्दगी, ना महरम की चीज़ें बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं कर रहे, कुरान सुन्नत को अडॉप्ट नहीं कर रहे, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अडॉप्ट नहीं कर रहे, अपने मज़हब से फिर दूर हैं। ये जो कि माह रमज़ान का महीना है, हम सिर्फ माह रमज़ान में शायद नमाज़ें अदा कर देंगे, उसके बाद हम फिर छोड़ देंगे नमाज़ तहज्जुद छोड़ देंगे, नमाज़ फ़जर छोड़ देंगे। ये दो ही नमाज़ें होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं। नमाज़ तहज्जुद हम अदा नहीं करते, नमाज़ फ़जर हम अदा नहीं करते, क्योंकि शैतान बहुत आया होता है। लेकिन खुदारा इन स्टार्ट्स को देखो यार, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने घरों में रहो। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। मेरी चूँकि डॉक्टर्स की फैमिली है, मुझे आइडिया है कि इस बीमारी से क्या होता है। जब आप पेशेंट्स जो हैं इतनी बुरी मौत मरते हैं कि आपकी सोच है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके स्टार्ट्स बोल रहे हैं। इस वक्त कोविड-19 के केसेस इन पाकिस्तान जो कंफर्म हो चुके हैं वो 29,500 हो चुके हैं। लगभग 640 लोग दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं ड्यू टू दिस कोविड-19। और लास्ट 24 आवर्स के कोविड-19 पेशेंट्स की अगर हम डिटेल्स देखें तो 2000 केस आपके सामने आए हैं, और पिछले 24 घंटों में 21 लोग फौत हो चुके हैं। ज़रा सोचिए, जो 21 लोग फौत हो चुके हैं उनके एक फ़ैमिली पे क्या गुज़र रही होगी। वो बेचारे किस हालत से, किस दुख से, किस परेशानी से गुज़र रहे होंगे, आप नहीं सोच सकते, क्योंकि उनका अपना कोई फौत हो चुका है। पता नहीं किसी का बेटा फौत हुआ है, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी के बहू, किसी के दादा दादी, नाना नानी, पता नहीं कौन, चाचा चाची, मामू मामी, कौन कौन फौत हो चुके हैं। तो खुदारा देखो, मैं ये अब कहना नहीं बंद मैं ये कहना बंद कर दूंगा कि अपनी जानों पे जुल्म मत करो। तुम लोगों ने अपनी जानों पे जुल्म करना ही करना है, लेकिन खुदारा अपने मुसलमान बहन भाइयों की जानों पे जुल्म मत करो। अगर तुम में से किसी को कोरोना डिटेक्ट होता है तो तुम लोग घर में तो शायद नहीं रह सकते, लेकिन बाहर अगर निकलोगे तो तुम्हारे जैसे तुम्हारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो तुमसे अफेक्ट होंगे, क्योंकि ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है मैन टू मैन या ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, तो खुदारा मेरी सब
मेरी बहनों से, माँओं से, भाभीयों से सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर इस दफ़ा ईद की शॉपिंग नहीं करेंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगर इस दफ़ा हाथों पे मेहंदियाँ नहीं लगाएंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। इस दफ़ा अगर आप पार्लर नहीं जाएंगी, ब्यूटिशियन के पास नहीं जाएंगी तो आपके हुस्न में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगी तो ये सब चीज़ें कैसे कर पाएंगे। और मर्द हज़रात, अगर आप लोग बाहर नहीं जाओगे तो भाई कुछ नहीं हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत पैसा है हम पाकिस्तानियों के पास, ठीक है। वैसे ही हमें घर में रहने की, जिसे कहते हैं ना, आदत नहीं पड़ी हुई, बाहर मुँह मारने की आदत पड़ी हुई है। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो मज़दूर हैं, बुज़ुर्ग हैं, खुदारा उनकी मदद करो, अपनी ज़कात उनको दो। अपनी ज़कात किसी अदारे को मत दो यार, मैं बड़ी साफ़ सी बात कहता हूँ। अपनी ज़कात जो है ना, अदारे की ट्रांसपेरेंसी वो आपको दिखा भी देना सब चीज़, तो आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। जो ख़ुद अपने हाथ से देते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कहते हैं, नेकी बंदे अपने हाथ से कर। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखो, जो गरीब लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिन्हें नहीं पता कि अगले टाइम की रोटी कहाँ से मिलनी है, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी जाके मदद करो। और प्लीज़ इस तरह मदद करो कि सेल्फियाँ ना खींचो, पिक्चर्स ना लो, उनकी जो है ना इज़्ज़त नफ्स, उसे पामाल मत करो यार। तो प्लीज़ खुदारा उनकी मदद करो, घरों में रहो यार। इस ईद में अगर तुम लोग घरों में रह लोगे, घरों में सुकून से अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड कर लोगे, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और केसेस मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। 10 मई 2020 के केसेस 29,500 क्रॉस कर चुके हैं, और ये ईद तक 40-50 हो जाएंगे, और हालात बहुत अब ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2000 केस आपके सामने आ चुके हैं। अब और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिगर्स देखिएगा, ये बढ़ती जाएगी। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि हम सब मुसलमानों को अल्लाह हिदायत दे, हम सब मुसलमान बहन भी अपने घरों में रहें, और बेपर्दगी, बेहयाई जो हम लोगों ने अडॉप्ट की हुई है। अभी मैं न्यूज़ में देखता हूँ जी, न्यूज़ एंकर जो है बेपर्दगी के साथ, बिना दुपट्टों के, बेहयाए कपड़े पहन के, ना कुछ सर पे दुपट्टा, गलों में दुपट्टे लटका के आ रही हैं। अबे माह रमज़ान का महीना है भाई, अल्लाह का महीना, कुछ तो खुदा खौफी करो। तुम लोग TRP बढ़ाने के चक्कर में उन ख़वातीन को एज एन शो पीस बना के वहाँ पर पिच कर रहे होते हो, और लोग भी उस न्यूज़ को छोड़ के न्यूज़ एंकर्स को ज़्यादा देख रहे होते हैं। क्या तुम लोग गुनाह कमा रहे हो, गुनाह कबीरा तुम लोग कमा रहे हो हैं। और ये जब बड़े बड़े न्यूज़ प्रोड्यूसर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने मुल्क का ना एक अच्छा इमेज दीजिए। बेहया औरत को मत दिखाइए, औरत को बेपर्दा मत दिखाइए। आप जितनी बेपर्दगी न्यूज़ चैनल वाले करना शुरू हो गए ना, शायद मेरे ख्याल से ड्रामास वालों का भी रिकॉर्ड तोड़ गए हैं। तो प्लीज़ अब सबसे रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों की वजह से ही, हाँ, हमारे ही गुनाहों की वजह से, बेपर्दगी की वजह से ये अज़ाब आया है। जब औरत मर्द बेहया हो जाते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पता चलता सही और गलत का, और वो अपनी इज़्ज़त जो है ना सबके सामने पामाल कर रहे होते हैं, अपनी इज़्ज़त को सबके सामने क्या बहरहाल मैं वर्ड्स बोलूँ, बहरहाल आप खुद समझदार हैं। अपनी इज़्ज़त को जब सबके सामने ले आओगे ना, आप लोग बेपर्दगी की तरफ आ जाओगे, बेहयाई की तरफ आ जाओगे, फिर कोरोना जैसा ही अज़ाब आएगा। और अभी कुछ भी नहीं है, ये इससे मज़ीद आना है भाई, आगे और ज़्यादा अज़ाब आना है, क्योंकि हम लोग ऐसी कौम है जो हम सुधर ही नहीं रहे। हम बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और हमें जिसे कहते हैं ना, इस बात का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आप लोग ये बस मत जिसे कहते हैं ना, भूलो कि बेपर्दगी और बेहयाई का हुक्म तो अल्लाह तबारक व तआला ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कौम या किसी भी उम्मत को नहीं दिया। तो जब इस हुक्म को आप पामाल करते हो, तो फिर कोरोना वायरस ऐसी ही बीमारी आती है। एनीवेज़ ही, हम हर कोई है जो अपने अमाल का ख़ुद ज़िम्मेदार है, और इसी का हिसाब और किताब रोज़ क़यामत होना है। बट इस वक्त जो है दुनिया में कोविड-19 के कंफर्म केसेस, जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 29,500 हो गए हैं, और पिछले 24 घंटों में 2000 केस आपके सामने आ चुके हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, बातों को सीरियसली लीजिएगा, और प्लीज़ ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। घरों में रहने में कोई आप लोगों को, जिसे कहते हैं ना, इतना मसला नहीं होना चाहिए। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको मौका मिले अपनी फैमिली के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में रहिए, अपनी जानों पे जुल्म मत कीजिए, अपने चाहने वालों की जानों पे जुल्म मत कीजिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों की जानों पे जुल्म मत कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।